ये जो फॉर्मूला भी तुम लिखे EP इज इक्वल्स टू KP बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। अगर जो डाइपोल के बीच की, हम सिर्फ एल को नहीं बोल रहे हैं, हम 2L को बोल रहे हैं। डाइपोल का जो डिस्टेंस है ना बीच का दोनों चार्जेस के, उसको बोल रहे हैं कि अगर 2L की वैल्यू छोटी हो जाए बहुत ज़्यादा x से, इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं। या तो आप ये बोल दें कि आप डाइपोल से बहुत दूर खड़े हैं, आप डाइपोल से बहुत दूर खड़े हैं क्योंकि x वही है, या फिर आप ये बोले कि डाइपोल बहुत छोटा है साइज़ में, तो भी 2L छोटा हो जाएगा। तो इस केस में आप L को इग्नोर करेंगे तो एल स्क्वायर तो बहुत और भी छोटा हो जाएगा ना, एल स्क्वायर बहुत 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 छोटा हो जाएगा। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा किसी इक्वाटोरियल पॉइंट पर, वो क्या बनेगा, KP बाई एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, स्क्वायर वाला 2 और 3/2 वाला 2 कट जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, KP बाई एक्स क्यूब। ये इक्वाटोरियल का बनेगा। थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल दैट इज 2L लेस देन x, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इक्वाटोरियल पे वो क्या बनेगा, KP बाई एक्स क्यूब बनेगा। ठीक है जी। ये कौन सा था, इक्वाटोरियल। अभी थोड़ा सा उस पर भी चलेंगे जो पढ़े थे एक्सियल वाला, लेकिन अभी इसको समझो। तो यहाँ पर फिर से तुम देखोगे कि जो इक्वाटोरियल पर है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब के। और आपको याद है कि जब आप 2L की वैल्यू बहुत छोटी कर दी, देखिए इस केस में एक्सियल पे, तो उसका फॉर्मूला भी क्या बन रहा था, पॉइंट P पर 2KP अपॉन में एक्स क्यूब, यही बना था ना, 2KP बाई एक्स क्यूब, यही था। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एट पॉइंट P इन एक्सियल पोजीशन, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब था। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि दोनों केस में अगर आप डाइपोल से बहुत दूर खड़े हैं या फिर अगर डाइपोल की साइज बहुत छोटी है, तो दोनों केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है किसी पॉइंट P पर, चाहे इक्वाटोरियल चाहे एक्सियल, वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के क्यूब के, कौन सा डिस्टेंस, जहां पर पॉइंट रखा हुआ है, कौन सा पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो डिस्टेंस कहां से लिया जाता है, डाइपोल के सेंटर से। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वेरिएशन कैसा है। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हम सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन इससे करेंगे। दूसरी चीज़ थोड़ी सी अलग है, समझो। दूसरी चीज़ अलग क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वाटोरियल का ही डिस्कशन कर रहे हैं पहले। जो इक्वाटोरियल है, हम यहाँ इक्वल लिख दे रहे, समझ जाना। ये क्या आया था, KP बाई, चलो पूरा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, यही था ना इक्वाटोरियल में। यहाँ से एल स्क्वायर गायब किए थे तो इतना बन गया था। यहाँ पर देखो, मेरी बात समझो, जो पॉइंट P पर यहाँ पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हो, ये माइनस Q था और ये प्लस Q था, ऐसा ही था ना। और ये लाइन ज्वाइनिंग थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 2L था। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही थी, इधर ही आ रहा था ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, K इंटू के, यहाँ लिख दो, जो अपॉन में उसको यहाँ लिख दो पहले, क्योंकि हमको डिस्कशन करना है P के बारे में, क्योंकि ये सब वेक्टर तो है नहीं, वेक्टर तो P है, वेक्टर P है ना, तो P वेक्टर की चर्चा करेंगे। देखो P वेक्टर का डायरेक्शन पॉइंट A से B के तरफ है या B से A की तरफ है, P वेक्टर का डायरेक्शन A से B की तरफ है, B से A की तरफ है, B से A की तरफ है, A से B की तरफ है ना। P वेक्टर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है ना। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, आप भूलिए नहीं ना, इस बात को भूले नहीं आप ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा। मेरी बात समझो, हम बार बार इसलिए ये बात लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर चल रहा है तो प्रोटॉन किधर चलेगा, इधर चलेगा बस में नहीं। और कौन इधर चलता है, करंट। और दो चीज़ें और होती हैं जो एक डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो बोलो, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर ही होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है मोशन का, वही डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तो इधर ही जाना चाहेगा ना, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा।
ये डायरेक्शन इसका है P का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आया है, आपको पता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर। छोड़ो, पोजीशन वेक्टर मत लिखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट लिखो, डायरेक्ट लिखो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। हम डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता है ऑलरेडी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, दैट इज P। तो E और P में क्या रिलेशन है? अगर आप E का डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं तो वो P के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, -P लिख देंगे। तो अगर E के फॉर्मूले में हम प्रोपोर्शनल क्यों लगाए हैं? क्योंकि E और P बराबर नहीं होता है। P से तो फॉर्मूला यूज करके E निकालते हैं ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं पर डाइपोल मोमेंट आ रहा है तो वहां पर वेक्टर P ना रख करके क्या रखेंगे? निगेटिव ऑफ वेक्टर P, माइनस वेक्टर P। आपको बात समझ आ रही क्या? तो इस बात को ध्यान रखना कि इस केस में इधर डाइपोल मोमेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है। एक बात तो आप ये ध्यान रख लें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस केस में है? इक्वाटोरियल पोजीशन पे जो भी इलेक्ट्रिक, हमको दो बातें तुमको बहुत जरूरी समझानी है, दोनों ध्यान सुनना। पहली बात तो ये, इक्वाटोरियल पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं आप तो ठीक है, फॉर्मूला तो ये यूज कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड लिखते तो मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे लिखे K इंटू P अपॉन में ये फॉर्मूला x² प्लस L² पावर 3/2। और अगर आप बहुत दूर खड़े हैं तो ये L वाला केस हट जाएगा, x³ बन जाएगा। आपको ये बात समझनी जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इक्वाटोरियल पोजीशन पे, वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अगर आप माइनस इधर माने होते, प्लस इधर माने होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई होती, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इधर हो गया होता अपोजिट। अच्छा, ये बात क्लियर है? ये समझ में आ रहा है क्या? अगर तुमको ये समझ में आ रहा है कि दोनों डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो जरा एक बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, किसी एक पॉइंट चार्ज Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या होती है? KQ/R² होती है क्या? कोई एक पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पर है, चार्ज Q, इससे किसी भी डायरेक्शन में, मान लो इसी डायरेक्शन में, यहाँ P पर, इसको A मान लो, A पर चार्ज Q रखा हुआ है और ये डिस्टेंस कितना है? R है, ठीक है, ये डिस्टेंस R है, या फिर X मान लो। X क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर X माने ना हर केस में। फॉर्मूला आप R² ध्यान रखते हैं, इस केस में X मान लो क्योंकि हमको कंपेयर करना है, कुछ दिखाना है तुमको। किसी भी चार्ज से, सिंगल चार्ज से, डाइपोल नहीं है, सिंगल चार्ज जो पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला टॉपिक, उसमें किसी पॉइंट P पर किसी चार्ज Q के वजह से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? KQ/R² होती है। तो यहाँ पे देखो, इसको x लिख दे रहे, सॉरी, x²। ये बात थोड़ा समझो और ये बात समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से है? डाइपोल के वजह से। ये किसकी वजह से है? पॉइंट चार्ज की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसकी वजह से है? डाइपोल की वजह से। इस बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एक बात बताओ, डिस्टेंस अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मतलब आप दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। आप दूर जाएंगे तो घटेगी ना, कि उल्टा है, डिस्टेंस बढ़ाए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन, ठीक है। दोनों में से किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने पर, दोनों में से किस केस में दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से घटेगी? हाँ, XQ वाले में घटेगी, और वो XQ वाला डाइपोल है। आपको बस ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में बैठा लेना है कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से डिस्टेंस बढ़ाएंगे और एक पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाएंगे, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेज से डिक्रीज कहाँ पर होगी? डाइपोल वाले केस में। बात में आ रही क्या? बस इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऑन, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और समझो ऑन कंपेयरिंग both the cases, we have that electric field due to
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल decreases more as compared to the electric field due to a point charge। क्या ये बात समझ में आती है? इस बात को ध्यान रखना कि एक पॉइंट चार्ज से अगर दूर जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी दूर जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, लेकिन ज़्यादा किससे दूर जाने पे घटेगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल से। बस मेरी क्या ये कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं होना चाहिए कि सर आप एक्सियल के केस में बात करें या इक्वाटोरियल के, क्योंकि दोनों केस में तो यही है ना, एक्सियल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल घट रही है और यहां पर भी वही सेम है। तो ये दोनों तो हो गया डाइपोल का केस, ये भी हो गया डाइपोल और ये भी हो गया डाइपोल, ये दोनों डाइपोल केस हो गए। और ये किसका केस हो गया? पॉइंट चार्ज का। इतना क्लियर है? तो पहली बात ये कि इक्वाटोरियल में जो डायरेक्शन था, इक्वाटोरियल में जो डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अपोजिट था किसके? डाइपोल मोमेंट के। तो ये ऐसे क्लियर हो गया। अच्छा वापस से आते हैं ज़रा उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पे जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, एक्सियल वाले पे। एक्सियल वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको याद है? एक्सियल वाले में केस क्या था देखो, एक चार्ज यहाँ था माइनस क्यू, एक चार्ज यहाँ था प्लस क्यू और एक पॉइंट यहाँ माने थे पॉइंट बी, है ना। तो डाइपोल का डायरेक्शन कितना था? प्लस से माइनस से, माइनस से, जल्दी बोलो। माइनस से प्लस, ये था डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। वैल्यू कुछ भी रही हो, वैल्यू की बात नहीं कर रहे थे हम। तो आप इसको दिखा दें कि सर पी का डायरेक्शन इधर है, ठीक, ये पी इधर जा रहा है, पॉइंट पी पर क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी और माइनस क्यू से इधर थी। माइनस क्यू से दूर था, प्लस क्यू के पास था, तो ज़्यादा किसके इलेक्ट्रिक फील्ड का असर था? प्लस क्यू वाले के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन उधर ही रहा होगा। बस मेरी क्या, तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था और डाइपोल मोमेंट भी इधर ही था। तो एक्सियल के केस में क्या था? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का भी था। यही बात थी ना। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। पहली बात, एक्सियल पोजीशन पर, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल रहे होते हैं तो डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है। पहली बात। दूसरी बात, जब आप इक्वाटोरियल पोजीशन की बात करते हैं तो इक्वाटोरियल पोजीशन में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डाइपोल के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में होता है। मतलब इक्वाटोरियल में जो ई का डायरेक्शन होगा वो पी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तीसरी बात, चाहे इक्वाटोरियल हो चाहे एक्सियल हो, दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही होती है डिस्टेंस के साथ में, वो क्यूब के रेशियो से घट रही होती है ना। मतलब आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करेगा दोनों केस में। और इसका कंपैरिजन हम किसके साथ किए? चौथी बात, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीमेंट के साथ। पॉइंट चार्ज से अगर आप दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो घटेगी, डाइपोल से दूर जाएंगे तो भी घटेगी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आपको ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा किसके केस में घटेगी? डाइपोल के केस में घटेगी। बात समझ आ रही क्या? ये बात आपको पता होनी चाहिए। लिख लोगे? लिखिए।